प्रदेश के किसानों के साथ महाराष्ट्र के किसान भी आज राज्य भर में सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश के 208 किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में भी 21 जिलों के किसान इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। किसान केंद्र सरकार के विरोध स्वरूप कृषि विधेयक की प्रतियां जला रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने मोर्चे निकाले जा रहे हैं। नारेबाजी करके किसान अपने गुस्से का इजहार केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के समर्थक भी किसान सभा के साथ इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान सभा में शामिल किसानों ने कई जगहों पर रास्ता रोकने का भी प्रयास किया। वहीं मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार की दादागिरी हाणून पळा, हाणून पळा, हाणून पळा। मोदी सरकार की दादागिरी हाणून पळा, हाणून पळा, हाणून पळा। मोदी सरकार चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश भर में अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 208 संगठन पूरी ताकत से आज रास्ते पे उतरे हैं। महाराष्ट्र में 21 जिलों में किसान सभा के नेतृत्व में सुबह से आंदोलन शुरू हो चुका है। गांव-गांव के किसान इकट्ठा आके पुतले जला रहे हैं। जो प्रतियां कानून की है उसको जला रहे हैं। तहसील कार्यालय और कलेक्टर कार्यालयों पे मोर्चे और ठीक जगह जगहों पे रास्ता रोको हो रहे हैं। केवल किसान सभा नहीं, 208 संगठनों में शामिल महाराष्ट्र के बाकी संगठन भी इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ उतरे हैं। महाराष्ट्र में खास बात यह है कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के भी समर्थक इस आंदोलन में जुट रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में, उसके समर्थक किसान सभा के नेतृत्व में और बाकी संगठनों के नेतृत्व में इस आंदोलन में उतर के केंद्र सरकार का धिक्कार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में एकजुट किसान सभा और बाकी संगठनों की महाराष्ट्र में दिख रही है। हम जीतेंगे, ये विश्वास इससे दृढ़ हुआ है। किसानों द्वारा किए जा रहे इस आंदोलन से यह साफ हो गया है कि किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार पूरी शिद्दत के साथ यह बताने में जुटी है कि इस विधेयक से किसानों का फायदा होगा और बिचौलियों को अब भविष्य में किसी भी प्रकार की मदद या कमीशन नहीं मिल पाएगी। फिलहाल दिन चढ़ने के साथ साथ किसानों का यह आंदोलन भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी इस विधेयक का विरोध किया है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार ने भी इस विधेयक को किसान विरोधी बताया है। विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार यह आरोप लगा रहा है कि सरकार ने बहुमत के बल पर इस विधेयक को पास करवा लिया है। विधेयक पास करवाने के लिए सभी दलों से किसी भी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया गया और न ही उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया। इतना ही नहीं, किसानों को भी इस बिल की अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत नहीं कराया गया। विपक्ष का यह आरोप है कि अगर वह कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करते तो शायद किसानों को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। किसानों का यह भी आरोप है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की 70% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। ऐसे में मोदी सरकार की यह हिटलरवादी नीति किसानों के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह जिले नागपुर में भी किसानों का आंदोलन शुरू है और वहां भी मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिन किसानों को अन्नदाता की संज्ञा दी गई है, इन्हीं किसानों के मुंह से अब निवाला छीनने का काम देश की मोदी सरकार कर रही है। लगातार विपक्ष इस आरोप के साथ इस आंदोलन को और भी तीव्र करने में जुटा हुआ है।